जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। दोस्तों, भक्ति बाई दीक्षा चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूँ दीक्षा और आज आप सुन रहे हैं मेरी कहानियाँ। दोस्तों, हर रोज़ मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की बहुत सारी लीला कथाएँ लेकर आती हूँ। आज भी मैं आप सबके लिए दोस्तों एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिसे सुन कर के आज आप अपने दाँतों तले उँगली दबा लेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और अगर कहानी आप सबको अच्छी लगती है दोस्तों, तो लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा और भी भक्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लीला कथा। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है रूमा जी ने। रूमा त्यागी जी की ये घटना है, उनके ही घर में ये घटना घटित हुई है, तो उन्होंने ये सत्य लीला कथा मुझे भेजी है होशियारपुर से। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, होशियारपुर में रहने वाली रूमा कहती हैं कि दीदी, आज मैं आपको वो बात बताऊंगी, वो चीज़ बताने वाली हूँ अपने घर के लड्डू गोपाल जी के बारे में, जिसे सुन कर के आपके खुद होश उड़ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि रूमा कहती हैं कि मेरी एक फ़ैमिली है, हम मिडिल क्लास फ़ैमिली वाले हैं। और रूमा कहती हैं कि मैं थोड़ी-सी सांवली हूँ और जो मेरी एक बहन है जिसका नाम रूपा है, वो बहुत सुंदर है। और मेरे एक भाई हैं जो मुझसे बड़े हैं, सबसे बड़े भैया हैं और अभी भी उनकी भी शादी नहीं हुई है। तीनों भाई-बहनों में से किसी की शादी नहीं हुई है और भैया की शादी देखी गई है, फ़िक्स हुई है लेकिन अभी हुई नहीं है। और इसी तरह से वो कहती हैं कि रूमा जी कि हमारा एक फैमिली है छोटी-सी। पापा हैं, पापा एक ग्रोसरी स्टोर है उनका छोटा-सा, वो काम करते हैं, मम्मी घर में रहती हैं। तो वो कहती हैं इसी तरह से हमारा एक छोटा-सा परिवार है, लेकिन हमारे परिवार में मेरी जो बहन है रूपा, उसका दिमाग सबसे अलग है। वो हमेशा से बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ, भक्ति में लगी रहती है। होता ऐसा है, वो कहती हैं रूमा कि मेरी जो बहन है रूपा, वो सुबह उठती थी और सुबह उठ कर के वो गाँव में, हमारे यहाँ जो आस-पास गाँव में जो मंदिर होती थी छोटे-छोटे, वहाँ पर जाया करती थी। वहाँ पर जा कर के पूजा करती थी भगवान की, मंदिर को साफ़ करती थी। 4 बजे ही वो ब्रह्म मुहूर्त में उठती और वो यही सब चीज़ें जाके करती। घंटों-घंटों बैठकर पूजा करती। ये बात जब घरवालों को पता चला, तो घरवालों ने उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दिया कि इतनी-इतनी देर तक पूजा करने वहाँ पर मत जाया करो, क्योंकि ज़माना नहीं ठीक है। तुम इतनी दूर-दूर मंदिरों में जाती हो पूजा करने के लिए। तो इस चीज़ से रूपा को थोड़ा रूपा थोड़ी दुखी हुई। लेकिन रूपा ने फिर एक काम करना शुरू कर दिया। रूपा वहीं पास में एक शिव मंदिर था, वहीं शिव मंदिर में जा कर के वो हर रोज़ 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठती और जाकर वहाँ सफाई करती, पूजा करती। और जब पूजा करती ना, तो बहुत विधि-विधान से शंकर भगवान जी की सब मुद्राएँ बनाकर पूजा करती कि लोग देखने वाले हैरान थे। लेकिन वो जब पूजा करती ना, तो काफ़ी देर तक पूजा करती, डेढ़-डेढ़ घंटे, उसे डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे लग जाते थे पूजा करने में। तो उसको घर वाले तो नहीं पता था कि वो इतनी देर वहाँ पूजा करती है, लेकिन जो कुछ लोग थे, जो और भी लोग भगवान की पूजा या दर्शन के लिए आते थे, वो लोग खड़े रहते थे कि अब ये हटेगी तो अब करें। तो बहुत देर तक खड़े रहते थे कि रूपा बहुत देर तक पूजा करती हैं, क्योंकि वो लोग भी खड़े थे, उनको भी अपने-अपने काम पर जाना होता था। तो वो इंतज़ार करते थे और उनसे कहते थे कि रूपा बिटिया, थोड़ा जल्दी कर लिया करो, मुझे भी बहुत काम है। रूपा बस कुछ भी नहीं बोलती, वो अपने पूजा पाठ जैसे उनका नियम था वैसे ही करके वो उठती। एक दिन उनके जो और लोग थे वो घर में आकर बता देते हैं उनके पापा से, मतलब दुकान पर सामान वग़ैरह लेने जाते थे तो वो बता देते हैं कि आपकी बेटी बहुत देर तक पूजा करती है। इसके चक्कर में हम लोग नहीं ले पाते हैं, पूजा नहीं कर पाते, अपना बहुत सारा काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो है आप थोड़ा उसको कहिए कि थोड़ा जल्दी पूजा करने लगे। ये बात इनके पापा को नहीं पता थी। रूमा कहती हैं कि जब पापा घर आए शाम को और मेरे पापा ने रूपा को बुलाया, उनसे पूछा कि ये बताओ, तुम इतने-इतने घंटों बैठकर मंदिर में पूजा क्यों करती हो? इस बात को सुन कर के रूपा कहती हैं कि पापा, मुझे अच्छा लगता है पूजा करना। मुझे भक्ति में रहना बहुत पसंद है, मैं भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ। तो उनके पापा ने कहा कि बेटा भक्ति करो, भक्ति करने के लिए तुम्हें किसी ने नहीं रोका है, लेकिन अब भक्ति के लिए तुम 2-2 3-3 घंटे मंदिर में बैठी रहोगी, अगला व्यक्ति भी तो खड़ा है ना, फिर क्या भगवान तुम्हें इस चीज़ का फल देंगे? ये सुन कर के रूमा कहती है, ये सुन के मेरी जो बहन है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो बिल्कुल शांत रहती है, कुछ नहीं बोलती। फिर अगले दिन से जो है उसने पूजा में वहाँ पर वो जब बाद में उसने करना शुरू कर दिया। उसके बाद पापा उसको समझाए, वो समझ गई। दूसरे दिन से वो भगवान जी के मंदिर में जाती, वो पूजा पाठ करती, लेकिन उतना टाइम नहीं लगाती और लोगों को भी
जगह दे देती कि आइए आप भी यहीं पर कर लीजिए बैठकर। उसके बाद वो कहती हैं कि रूमा कि इसी तरह से मेरी बहन के अंदर भक्ति ने इतना घर कब कर लिया हमें पता ही नहीं चला। एक दिन हम लोग हम लोग जितने भी लोग थे हम लोग जो है सब लोगों ने कहा कि एक बार हम लोग वृंदावन चलते हैं। वृंदावन घूम के हम लोग हर जगह से घूम कर के आ जाएँगे। तो खाटू श्याम बाबा में हमारे जो बड़े भैया हैं ना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा एक बार ख़राब हो गई थी, तो हम लोगों ने हमारी वहाँ पर मामी रहती हैं, तो हमारी मामी ने माना था कि हम लोग खाटू श्याम में आना तो निशान चढ़वाएँगे भगवान का। तो इस वजह से हम लोगों को वहाँ पर जाना पड़ा। तो ये हुआ कि चलो हम लोग वहाँ भी चलेंगे तो वृंदावन भी घूम लेंगे। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए हम लोगों ने अपनी सारी तैयारियाँ कर ली और हम निकल पड़े। सबसे पहले हम लोग खाटू श्याम गए, हम लोगों ने वहाँ पर घूमा टहला, फिर हम आगरा भी गए। आगरा के बाद हम लोग जब लौटने लगे तो मेरी मामी ने ही कहा कि ऐसा करो यहाँ पर वृंदावन है, वहाँ के बिहारी के दर्शन कर लो। तो उतना हम लोगों को नहीं पता था। हाँ, ये पता था कि वृंदावन है लेकिन बिहारी जी, राधा रानी के बारे में इतना नहीं जानकारी थी, तो सबने कहा कर लो। तो मेरी बहन ने भी कहा कि मेरे पापा ने पहले कहा कि अरे बहुत दिन हो गया है आए यहाँ पे, दुकान भी काफ़ी दिन से बंद की है, ऐसा करता हूँ अब नहीं, अब फिर आऊँगा कभी यहाँ पर। तो लेकिन जो मेरी बहन थी ना वो कही कि नहीं पापा, अब यहाँ आए हैं तो वहाँ तो चलना ही है आपको। पापा उसको मना करने लगे लेकिन जो उनकी बहन थी वो ज़िद करने लगी रूपा। कहती हैं रूपा इतना ज़िद करने लगी, ज़िद में वो रोने लगी। तभी पापा ने कहा अच्छा चलो ठीक है चलेंगे। फिर मेरे पापा जब वहाँ उसको लेकर गए, हम लोग वृंदावन गए। लेकिन वृंदावन से लौटने के बाद मेरी बहन नहीं रही। वृंदावन में गई हम लोगों ने, जैसे वो हम लोग घूम रहे थे नॉर्मली वैसे वो भी थी। नॉर्मल दर्शन हम लोगों ने भी किए, दर्शन उसने भी किए, लेकिन आते वक़्त मेरी बहन ने एक लड्डू गोपाल जी को ले लिया। मेरी मम्मी से उसने पूछा कि मम्मी लड्डू गोपाल जी ले लें? तो उनकी मम्मी ने कहा ले लो। तभी पापा ने कहा कि एक शर्त पे तुम्हें लड्डू गोपाल जी दिलाऊँगा तब जब तुम जाकर मंदिरों में घंटों नहीं बैठी रहोगी, ठीक है? वो कहती है हाँ ठीक है पापा, मैं वादा करती हूँ कि अगर आप मुझे लड्डू गोपाल जी दिला दोगे तो मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगी मंदिर में, बस पूजा करने के लिए, दर्शनों के लिए जाऊँगी, उसके अलावा मैं नहीं जाऊँगी। इतना कह कर के वो वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद वो लोग वृंदावन से लड्डू गोपाल जी लेकर आ जाते हैं। लड्डू गोपाल जी लेकर आते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करना वो शुरू कर देती है, लेकिन वो इस कदर सेवा करती है, इस कदर सेवा करती हैं, जैसे लगता था कि वो लड्डू गोपाल जी को ना एक मतलब एक ऐसी सेवा जिसे मैं और आप कभी सोच भी नहीं सकते। लड्डू गोपाल जी की पूजा तो हमारे यहाँ कभी गाँव में किसी ने की ही नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे उसको इतनी सेवा के बारे में पता था। पता नहीं कैसे उसको हर मंत्र आते थे, मैं तो बड़ी ही हैरान थी। इस चीज़ को मैंने अपने माँ से, अपने पापा से भी बताया। पापा मेरे बोले कि चलो ठीक है, ऐसा कर रही है तो करने दो, हमारे घर में लगता है कि भक्त पैदा हो गई है। पापा हमारे यही हमेशा कहते। उसके बाद वो धीरे-धीरे रूमा कहती हैं कि मेरे भैया की शादी जो है फ़िक्स हो गई थी, तो पापा ने बोला कि भैया पहले रूमा की शादी होगी, क्योंकि रूमा मतलब कहती हैं कि मैं थोड़ा-सा हेल्दी बहुत ज़्यादा थी और मैं सच में बताऊँ दीदी कि मैं बहुत सुंदर भी नहीं हूँ, सांवली-सी हुई हूँ। तो मेरे पापा कह रहे थे कि सबसे पहले मैं तुम्हारी शादी करूँगा, उसके बाद जो है फिर भैया की करूँगा। तो भैया की शादी के लिए उन्होंने बोला कि भैया अभी पढ़ाई कर रहे थे मेरे, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि उनकी तब तक पढ़ाई भी उसकी कंप्लीट हो जाएगी, तब तक तुम जो है तुम्हारी भी शादी कर देंगे। तो रूमा को लड़के वाले देखने के लिए आए। धीरे-धीरे करके रूमा की शादी जो है हो जाती है। वो कहती हैं कि 5 से 6 महीने के अंदर दीदी मेरी शादी हो जाती है। जब मेरी शादी हो जाती है तो ये होता है कि पहले भैया की शादी कर लो। तो भैया की शादी की बात हो रही थी, तो ऐसे ही लोग मज़ाक-मज़ाक में जैसे कह देते हैं ना कि नहीं, अभी छोटी वाली बहन को भी करके शादी हटा देते हैं, उसके बाद हम फिर जो है भैया की शादी करेंगे। तो ये बातें जब चारों तरफ होने लगी तो इस बात को अब सदमा बहुत ज़्यादा रूपा को पहुँचा। रूपा ने जब ये बात सुना कि उसकी शादी की बात हो रही है, तब उसने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है। ये बात सुनकर उनके पापा ने कहा बेटा शादी तो हर किसी को करनी है, शादी तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी। तो कहती है शादी करूँगी ना, करूँगी तो मैंने कहाँ मना किया, लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी से शादी करूँगी, अपने प्रियतम, अपने सखा से शादी करूँगी। सखा और प्रियतम का नाम सुनकर उनके पापा बड़े ही हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि किससे शादी करोगी तुम? लड्डू गोपाल जी से। तो कहती हैं हाँ, तो उनके पापा हँसने लगे ज़ोर-ज़ोर से। वो कहते हैं कि इस मूर्ति से शादी करोगी बेटा, ये मूर्ति तुम्हें क्या कमा कर खिलाएगी, तुम्हारे सुख-दुःख देखेगी। इतना सुनते ही वो रोते हुए कहती हैं हाँ, मेरे सुख-दुःख देखती हैं वो, मेरे सारे दुखों को जानते हैं ये। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं भी इनको बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर रूमा कहती है मेरे पापा ने कहा कि ये पागल हो गई है।
चलो छोड़ो इसके चक्कर में, अभी इसका दिमाग में अगर मैं सुनने लगूँगा मेरा दिन बीत जाएगा। ये कह कर के मेरे पापा वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे करके मेरे भैया की भी शादी जो है हो जाती है। भाभी घर में आ जाती हैं। भाभी को रहते 1 साल हो जाते हैं घर में। फिर पापा कह रहे थे तो अचानक से हमारी मम्मी को ना मतलब हार्ट की परेशानी है। तो मतलब मम्मी को मेरे 2 बार उनकी मम्मी बताती हैं कि जो रूमा जी हैं, रूमा की मम्मी को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था। तो इस वज़ह से रूमा की मम्मी ने कहा कि बेटा अगर जो है तो इसकी भी शादी हो जाए तो मैं सुकून से इस दुनिया से जा सकूँगी। क्योंकि पहले के लोग यही सोचते थे कि हमारे सारे बच्चों की शादी हो जाए हमारी आँखों के सामने, उसके बाद हमें कुछ भी हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं। तो इसलिए उनकी मम्मी ने भी सोचा यही चीज़ कि हमारी बेटी की शादी हो जाए, तो उनकी शादी 1 साल हो चुके थे, तो ये हुआ कि चलो लड़का-वड़का ढूँढना शुरू कर दो। लड़के ढूँढने की इस बात तो होने लगी। उन्होंने रिश्तेदारी में फैला दिया कि रूपा के लिए लड़के, रूपा सुंदर भी देखने में थी और उसने पढ़ाई भी अपनी ज़्यादा वो पढ़ाई-लिखाई भी नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ़ 12वीं पास की थी, उससे ज़्यादा उन्होंने नहीं पढ़ा था क्योंकि हमेशा भक्ति में ही रहती थी। तो इसी तरह से जब लड़का ढूँढना शुरू किया, जब ये बात रूपा को पता चली तो रूपा बहुत ज़्यादा खिलाफ़ हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके पापा ने कहा कि क्यों नहीं करोगी? बिल्कुल तुम क्या जीवन भर यहीं रहोगी क्या? ये सब कहने लगे, तभी वो कहती मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मगर मैं अपनी शादी करके मैं वृंदावन चली जाऊँगी। उनके पापा कहते हैं ज़माना इतना ख़राब चल रहा है और तुम वृंदावन जाओगी, क्या करने वृंदावन जाओगी? ये सारी चीज़ों की बहस उनके घर में होने लगी। उनकी भाभी ने उनके पापा को समझाया कि जाने दीजिए, अभी छोटी है। तो उनके पापा ने कहा नहीं, छोटी नहीं है, इसकी शादी करने वाले हैं और अब हम ये छोटी है, अगर ऐसा ही इसका हाल रहा तो ये ससुराल में जाकर क्या करेगी? ससुराल में जाकर सिर्फ़ भगवान की भक्ति दिन भर करेगी, ना खाना बनाएगी, ना किसी की सेवा करेगी, तो इस क्या होगा? लोग मुझे ही तो बोलेंगे ना कि कैसी बेटी है इनकी। यही सब सुनकर वो ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उनके पापा ने कहा कि ये सब काम सिर्फ़ लड्डू गोपाल की वज़ह से हो रहा है ना, रुक मैं इन लड्डू गोपाल जी को अभी घर से उठा कर के ही हटा देता हूँ हमेशा-हमेशा के लिए। ना ये रहेंगे, ना तेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें होंगी। इससे पहले ही तू ठीक थी, कम से कम मंदिर में जाकर पूजा तो करती थी। इस सब बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा उनके घर में बहस होने लगी। उनके भैया जो थे वो भी जाकर बहुत ज़्यादा डाँट दिए रूपा को, मम्मी ने भी चिल्ला दिया। भाभी जो थी बस उन्होंने ही नहीं चिल्लाया, उन्होंने समझा इस चीज़ को। तभी उनकी भाभी ने कहा कि पापा बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो शादी नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं शादी नहीं करेगी, यहीं पर रहेगी ना ठीक है, यहीं पर मैं इसके साथ रह लूँगी अपनी बहन बनाकर, आप परेशान मत होइए। उनके पापा ने कहा नहीं, आज लग रहा है बच्चा, आज ऐसा लग रहा है तुम्हें कि अभी हो जाए तो कल के तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे अगर इसको नहीं एक्सेप्ट किए तो क्या करोगी तुम? कितने दिन इसको घर में बैठा कर रखोगी? तभी रूपा कहती हैं कि मैं यहाँ रहूँगी ही नहीं, मैं चली जाऊँगी वृंदावन। मेरे कान्हा ने मुझे कल कहा था कि चले आना वृंदावन, मैं तुम्हारी वहीं पर मैं तुम्हें रखूँगा। ये कह कर के वो कहते हैं कि इसका दिमाग का इलाज कराओ, ये पागल हो चुकी है। ऐसा कभी-कभी होता है दोस्तों कि कृष्ण भक्ति को लोग पागल का नाम दे देते हैं और वही आज रूपा के साथ हुआ था। रूपा की भक्ति को भी आज पागल का नाम दे दिया गया था। उनकी भाभी जो थी वो सिर्फ़ समझ रही थी, वो कह रही थी मैं समझती हूँ, लेकिन उनके पापा ने गुस्से में आकर लड्डू गोपाल जी को उठा लिया था। लड्डू गोपाल जी को छीन लिया था क्योंकि रूपा लड्डू गोपाल जी को ली हुई थी और उनके पापा ने लड्डू गोपाल जी को रूपा से छीना और रूपा के ऊपर वो हाथ नहीं उठाया, बस उन्होंने थप्पड़ के लिए हाथ उठाया कि अगर आज के बाद तुमने कोई भी बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें, सच कह रहा हूँ, कभी मैंने तुम्हें मारा नहीं है आज तक जीवन में, लेकिन मैं तुम्हें एक थप्पड़ ज़रूर लगाऊँगा। इतना कह कर के वो कहते हैं कि अब मैं दुकान जा रहा हूँ, अब बस अब लड्डू गोपाल जी को तुम नहीं लोगी आज के बाद। फितूर बहुत चढ़ा है इसके दिमाग में ना, अब इसको बोलो कि ये सब कुछ भी ना करे, अब इसकी शादी 1 साल के अंदर मैं इसकी शादी कर दूँगा। इतना कह कर के वो वहाँ से चले जाते हैं। वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर जब वो शाम को घर लौट कर आते हैं, तो कुछ ऐसा उनको सुनने को मिलता है, जिससे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों रूपा जो कृष्ण भक्त थीं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहती हैं। उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। इस चीज़ का पूरे मोहल्ले में ये शोर हो चुका था। शाम को जब उनके पापा लौट रहे थे तभी उनको रास्ते में ही ये खबर मिली। उनके पापा के हाथ-पैर काँपने लगे। उनके पापा आते ही लड्डू गोपाल जी उनके हाथ से छूटकर गिर पड़े और गिरते ही लड्डू गोपाल जी का हाथ भी टूट गया, पैर भी उनका टूट गया गिर के। उसके बाद उनको होश ही नहीं था, उनको चित ही नहीं था कि उनकी बेटी जो उनसे इतना प्यार वो करते थे और आज वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत दुखी हुए, बहुत रोए, पूरे घर में मातम। रूमा आती हैं, रूमा को पता चलता है, रूमा भी बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। पूरे घर में एक मातम सा माहौल छा गया था। उसके
कहती हैं रूमा की दीदी, फिर सब कुछ सँभाला गया, पापा को सँभाला गया। पापा ने कहा कि क्या उसने मेरी मेरे एक मैंने तो उसे कभी हाथ भी नहीं उठाया उसके ऊपर, बस मेरी क्या गलती थी कि मैंने उसको शादी के लिए कह दिया। कौन-सा ऐसा दिन था, कौन-सी वो घड़ी थी जब मैंने उसे शादी के लिए कहा, अगर आज नहीं कहता था आज मेरी बेटी ज़िंदा होती। रूमा कहती हैं कि मेरे पापा इतना रो रहे थे और पछता रहे थे। लेकिन उसके 1 रूपा तो चली गई हमारे घर से, लेकिन उसके 1 महीने के बाद मेरी मम्मी को भी हार्ट अटैक आया, उनकी रूमा जी की मम्मी को भी हार्ट अटैक आया और वो भी इस दुनिया में नहीं रहीं। बेटी और माँ के मतलब रूमा कहती हैं कि मेरी माँ और मेरी बहन के चले जाने का मेरे पापा को बहुत दुःख हुआ। मेरे पापा ने दुकान ही छोड़ दी, उनका अब किसी चीज़ में मन ही नहीं लगने लगा था। मेरे पापा कहते थे कि मैंने अपने हाथ से अपने घर को उजाड़ा है, मेरे लड्डू गोपाल जी को मैंने अपने हाथ से तोड़ा है। पापा की भी दिमागी संतुलन मतलब ख़राब-सा हो गया। उसके बाद भैया उनके जो करते थे वो भी बहुत उन्होंने भी शायद उन्होंने डी फार्मा या बी फार्मा उन्होंने बताया कि किया हुआ था। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी उनको नौकरी मिल गई थी। अब नौकरी मिल गई थी तो वो गाँव में नहीं रहना चाहते थे। तो फिर उन्होंने अपने पापा को और अपनी जो है अपनी वाइफ़ को लेकर के वहाँ से घर वग़ैरह वो बाहर ले लिए, तो वहाँ पर लेकर के चले गए रहने के लिए। फिर रूमा कहती हैं कि पापा को स्थान बदलने से भी उनका वही हाल रहा, उनको बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए। फिर उनकी जो रूमा कहती हैं कि फिर मेरे इसी तरह से 2 साल, ढाई साल बीत जाते हैं। फिर रूमा कहती हैं कि मेरी भाभी ने मुझसे बोला कि वो लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगी, क्योंकि पापा हमेशा अपने आप को गुनहगार मानते हैं कि उनकी वजह से लड्डू गोपाल जी घर से गए, उनकी वजह से उनकी बेटी गई, उनकी बेटी नहीं जाती तो उनकी पत्नी भी आज उनके साथ रहती। ये सारा कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। वो आज भी अपने आप को गुनहगार मानते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आऊँगी घर में और उनकी सेवा करूँगी, शायद पापा के अंदर जो दुःख है वो सही हो जाए। तो उन्होंने बोला कि रूमा कहती हैं कि दीदी इसी तरह से मेरे घर में लड्डू गोपाल जी को मेरी भाभी लाने के लिए कह रही हैं, लेकिन अभी तक लेकर नहीं आई हैं। वो हमेशा यही कहती हैं कि उनकी वजह से ही लड्डू गोपाल जी की जान, और घर वाले ये कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी की वजह से चली गई उनकी बेटी की जान। तो ये सारी घटनाएँ जो हैं दोस्तों, ये कुछ सालों के अंदर घटित हुईं। फिर उसके बाद रूमा कहती हैं कि मेरी बच्चे हो गए 2 ठो, मैं आज भी रहती हूँ और आज भी मुझे मेरी बहन के जाने का बहुत दुःख है। मेरी बहन वो भक्त थी, शायद हम लोगों के पुण्य कर्म जागे थे जो इस तरह की भक्त हमारे घर में आई और हमारे पुण्य कर्म पाप में बदल गए, इसलिए हमारी बहन जो है ऐसी बहन जो भगवान की भक्ति करती थी, इतनी सरल और शांत स्वभाव की थी, वो इस दुनिया को चली गई छोड़कर। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला कि हुआ, लेकिन आज भी क्या लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से कोई घर में नुकसान तो नहीं है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं रूमा जी, कोई नुकसान नहीं है, भगवान की पूजा का कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आपके पापा हैं, आपके पापा को थोड़ा-सा बाहर लेकर जाइए, भगवान के मंदिर लेकर जाइए। बिल्कुल लड्डू गोपाल की आप लोग पूजा करिए, देखिएगा लड्डू गोपाल आएँगे ना घर में, तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। आप लेकर तो आइए एक बार, कैसे किस्मत बदल देंगे वो आने के बाद। तो वो लोग दिल्ली में रहते हैं दोस्तों, दिल्ली के नोएडा में रह रहे हैं इस टाइम पर। उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी लाएँगे मेरी भाभी और पूजा सेवा करेंगे, तो बिल्कुल करिए। पूजा सेवा उसके बाद फिर आप बताइएगा कि मुझे आज आप खुद आकर मुझे कमेंट में बताकर जाएँगी कि सच में दीदी कैसे ज़िंदगी बदलती है लड्डू गोपाल जी की वजह से। हमारी बदली है दोस्तों, इसलिए हम भी आप सबको कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी ज़रूर सेवा कीजिए, ले आइए घर में, उनको अपने घर का सदस्य बनाइए, रखिए उनको अपने साथ, देखिए कैसे किस्मत बदलती है आपकी। तो राधे राधे दोस्तों, आज की थी ये घटना, मिलूँगी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।